नमस्कार, मैं हूं पृथ्वी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे धन की चाह कैसे पूरी होगी। जी, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। कोई बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता है, कोई बड़ा बन के पैसा कमाना चाहता है, कोई व्यापार करके पैसा कमाना चाहता है, कोई नौकरी करके पैसा कमाना चाहता है और कोई जुआ सट्टा लॉटरी या कोई माफिया बन करके पैसा कमाना चाहता है। सवाल गलत और सही का नहीं है। सवाल यह है कि क्या आप ऐसा कर पाएंगे, क्या आपकी जन्म कुंडली में ऐसा करना है या आप इस तरह के प्रयासों में ज़्यादा खतरे में पड़ रहे हैं। मतलब आप किस तरह से पैसा कमाएंगे और किस तरह के पैसा कमाना चाहिए, इस पूरी बात का हम विश्लेषण करेंगे। आपकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, इस पर आज विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते ही जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन मंगलवार। आज अष्टमी रात्रि को 2:43 तक, चित्रा नक्षत्र 8:01 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:02 से 4:25 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं पैसा कमाने की, अमीर बनने की। पैसे कमाने की इच्छा, अमीर बनने की इच्छा ज़्यादातर लोगों की होती है। सभी चाहते हैं कि समृद्ध बने, मगर इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल होना चाहते हैं। आइए तो हम देखते हैं कि कौन से बच्चे प्रोफेशनल होते हैं। मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली में तृतीयेश, सप्तमेश, भाग्येश और एकादशीश बढ़िया स्थिति में है, शुभ स्थान में बैठे हैं, शुभ ग्रहों से आसन्न है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आप अच्छे प्रोफेशनल बन करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि तृतीयेश आपका शुभ स्थान में है। याद रखिए, धर्मात् संजायते अर्थः धर्मात् कामो विजायते, धर्म एवापरगाय तस्मात् धर्मं समाचरेत्। मतलब धर्मार्जित धन यदि तृतीयेश आपका अच्छा हो यानी शुभ हो, तो शुभ ग्रह हो, तो आपका पैसा कमाने का तरीका ठीक होगा और आपके जीवन में स्थायित्व होगा, बशर्ते आपका लग्न, एकादश, भाग्य और पंचम तृतीय स्थान बाधित न हो। अब आइए बात करते हैं उन लोगों की जो पैसा व्यापार से कमाना चाहते हैं और बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में आप देखिए कि आपके जन्म लग्न में मंगल दशम स्थान में मंगल हो और तृतीयेश आपका 11वें स्थान में या भाग्य स्थान में बैठा हो, यानी जब आपका मनोबल बहुत अच्छा हो, एंटरप्रेन्योरशिप की डैशिंग हो, आप अच्छे निर्णय ले सकते हो, तो आप पैसा कमा सकते हैं व्यापार से। अब आइए देखते हैं, बहुत सारे लोग लॉटरी, शेयर, स्टॉक्स में, एमसीएक्स में धन कमाने की कोशिश करते हैं। तो क्या इसके लिए भी कोई जन्म कुंडली में योग होता है? आइए देखते हैं। हम देखते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में आकस्मिक आय का योग बनता हो, यानी राहु उच्चस्थ होकर के बैठा हो 11वें स्थान में और सारे ग्रह आपको फेवर करते हो, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके आपको फायदा हो सकता है। मगर यदि आपकी जन्म कुंडली में एकादशीश, भाग्येश, तृतीयेश और लग्नेश 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए या पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के व्यापार से आपको हानि हो सकती है। यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा और ऐसी स्थिति में आपको ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह है कि जीवन में कोई भी काम करें, इसमें जीवन में स्थायित्व तो बना रहे, तो क्या करना चाहिए। तो हम आते हैं काल पुरुष की जन्म कुंडली को देखते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं काल पुरुष के बृहस्पति, दशम और 11वें के स्वामी होते हैं शनि और तीसरे और 5वें के स्वामी होते हैं सूर्य और बुध। सवाल यह है कि अब यदि आपको सत्ता बनाए रखनी हो तो आपको शनि की पूजा करनी चाहिए, जीव सेवा करनी चाहिए। यदि आपको आध्यात्म को पुष्ट करना हो तो बृहस्पति की पूजा करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें, बृहस्पति मंत्र का पूजन करें, बृहस्पति मंत्र का जाप करें। यदि आपको अपने बोध से पैसा कमाना हो तो आपको लग्नेश और तृतीयेश यानी मंगल और बुध की पूजा करनी चाहिए, मंगल और बुध की शांति करानी चाहिए, मंगल और बुध के दान करने चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से पैसा कमाएं तो आपको सूर्य की पूजा करनी, सूर्य की उपासना करनी चाहिए। यदि इन ग्रहों में कहीं आपको ऐसा लगता हो कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की दशाएं, शुक्र की दशाएं चल रही हो और आप काफ़ी तनाव में हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी ग्रह शांति याद से करा लेनी चाहिए। इससे आपको परेशानी
से आप बच सकते हैं, इससे आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो हमने आपको बता दिया कि पैसा कैसे कमाते हैं और कैसे कमाना चाहिए। बस एक बात ध्यान रखिए, पैसा जिसको हम संस्कृत में अर्थ कहते हैं, जिसका मतलब होता है मतलब का, ये पैसा केवल धर्म से ही अर्जित होता है। यदि आपने धर्म से अर्जित धन नहीं संचित किया है और धर्म से अर्जित धन से पैसा नहीं कमाते हैं, तो जाने रहिएगा कि आपका ये धन जो है वो आपके जीवन में परेशानी की वजह बन सकता है। यानी अधर्म से कमाया हुआ धन आपके घर में अशांति और चिंता दे सकता है। इसलिए आपको हमेशा धर्मार्जित धन की संचय करना चाहिए, धर्मार्जित धन ही लेना चाहिए। चलिए, अब हमारे साथ फोनों में तृप्ति है। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मैं अपनी बच्ची के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता नाम है 20 सितंबर 2006। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बता रही है। समय बता दें। समय इसका 8:35, दिन बुधवार। बहुत बढ़िया। सुबेरे का जन्म है। जी जी। और जन्म स्थान बिलासपुर। बहुत बढ़िया। कितना अच्छा आपने बिना स्पीकर फोन में बात की, कितना अच्छे से आपने बात की। भगवान आपको खूब खुश रखे। बेटी क्या कर रही है अभी। बेटी पंडित जी क्लास 10th में है। क्लास 10th में है और आगे चल करके कॉमर्स लेना चाहिए। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो सिंह है। लग्न में बृहस्पति है तो जुपिटर में एक्स द कस्टोडियन ऑफ द दर्स बनी है और मुझे ऐसा लगता है कि तृतीय बृहस्पति लग्न में है। तो कॉमर्स लेना, सीए बनना, सीएफए करना या फिर आईसीडब्ल्यूए करना या सीएस करना या फिर एमबीए करना, एमबीए फाइनेंस करना, एमबीए बैंकिंग करना, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा याद रखिए कि उनके 12वें स्थान में मंगल केतु है तो इनके हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। 11वें स्थान में शुक्र चंद्रमा, सर्दी हो तो उसके लिए थोड़ा सा हल्दी का सेवन करें और पेट में तकलीफ हो सकती है तो खट्टा तीखा बिल्कुल ना खाएं। एमीबियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है और बाहर का खाना तो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि मुझे से लगता है कि जो चतुर्थेश और दशम स्थान में है मेटाबॉलिज्म वीक है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। इनके लिए लकी स्टोन हुआ 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल और इनके लिए लकी डे हुआ बुधवार। इनके लिए लकी कलर हुआ हरा रंग। जी बलराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी मैं अपना भतीजा के बारे में भतीजा के बारे में जानना चाहता हूँ। भतीजा के बारे में, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए डेट ऑफ बर्थ भतीजे की। 4 तारीख। हाँ हाँ। 4 तारीख शुक्र है, मंगलवार। नहीं महीना हाँ। महीना फर्स्ट महीना, यही शुरुआत है 2022 फर्स्ट महीना जनवरी। नहीं जनवरी महीना। हाँ 2022। हाँ 4 जनवरी 2022। हाँ। चलिए समय बता दें। समय 11 बजे रात। ओहो। और जन्म स्थान रायपुर। क्या जानना है सगा। उसका नाम क्या रखना चाहिए, उसका जीवन के बारे में। अच्छा, नाम क्या रखना है तो मैं आपको राशि नाम बता सकता हूँ, प्रचलित नाम तो आपको खुद रखना पड़ेगा। इस बच्चे का श्रवण नक्षत्र के 3रे चरण का जन्म है। बच्चा बहुत भाग्यशाली है। इस बच्चे का नाम खे अक्षर से आएगा, खेमचंदो या खेमराज इस बच्चे का नाम रखें। और इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है। इसकी जो राशि वो मकर है, 3रे स्थान में मंगल केतु। बच्चा बहुत डायनेमिक रहेगा, तो माँ बाप को चाहिए कि साल में एक बार इसका तुलादान करा दें। बच्चा बहुत शैतान रहेगा और इसका तुलादान कराते रहें। इसको बहुत गाड़ी वाड़ी से बचा के रखें। शॉक बर्न इंजरी के चांसेस बहुत। हर साल में कम से कम 18 साल तक लगातार इसका तुलादान कराते रहें। लगे तो 20, 22, 24 साल तक लगातार कराएं, क्योंकि मंगल केतु 3rd हाउस में है। बच्चा बहुत भाग्यशाली रहेगा, माता पिता के लिए भाग्यशाली है। और मुझे ऐसा लगता है इसको पेट की तकलीफ हो सकती है, थोड़ा सा आहार का संयम रखेंगे तो फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर हैं ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटे के बारे में। हाँ डेट ऑफ बर्थ बता दें। 8188। 188। 8 बोला या 8 जनवरी। 8 हाँ 8 जनवरी 88। ये आपका बेटा है। बेटी है। हाँ। जन्म समय। जन्म 12:45 दोपहर। जन्म स्थान भोपाल मध्य प्रदेश। अब ये बच्चा करता क्या है।
बेटी अभी जॉब में है, बस उसकी मैरिज के लिए पूछना चाहती हूँ। ओ, शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? वो एक बार हो गई थी तो थोड़ा सा चलिए आइए गड़बड़ देखते हुआ हैं तो कि इस बच्ची का पुनर्विवाह होना है, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस बच्ची का कुंभ विवाह करिए। इस बच्ची का जन्म लग्न मेष है, राशि इसकी सिंह है, वर्ष 2022। 12 अप्रैल 2022 के पहले इसकी शादी तय हो जाएगी यदि आपने जल्दी से कुंभ विवाह किया नांदी मुख शादी के साथ में। बच्ची से कहें कि एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, गुरुवार का व्रत किया करे, गुड़ चने का दान करें, बृहस्पति का मंत्र का जप करे तो बहुत जल्दी इसका कल्याण होगा। हाँ, सुनीता सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ। सुनीता जी, मेरी अगर आवाज आप सुन पा रही हो तो बताएं। डेटा हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। हाँ पंडित जी मेरे को ना, हेलो। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरे बेटे के बारे से पूछना था। उसका जन्म है 1 जून 2011, जन्म स्थान कटगी गांव छत्तीसगढ़, समय सुबह 7 बजे। अब बताओ कौन से जिले में पैदा हुआ? बलौदाबाजार जिला। हाँ जी, उसका पढ़ाई के बारे से पूछना था। अभी कौन क्लास में चक गया है? वो 5वीं में है, लेकिन बहुत कमजोर है पंडित जी। अरे रे, उसके कमजोर कैसे? आगे मतलब भविष्य के बारे में पूछना था। मतलब ऐसे दुबला है कि पढ़ने में कमजोर है? पढ़ने में कमजोर है। पढ़ने में कमजोर है कि पढ़ता ही नहीं है, कामचोर है? कामचोर भी समझ लीजिए, लेकिन वो पढ़ाने के लिए बैठो ना तो उसका ध्यान कहीं और ही रहता, उसका ध्यान ही नहीं जाता पढ़ाई में। ऐसा वाला बताइए। पर मैं आपको 2 चीज बताता हूँ, एकदम ध्यान रखिएगा। ये हमारे दर्शकों के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि अपने बच्चों का असेसमेंट बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। एक बार खेल के मैदान में बच्चे कायदे से आ जाएं, फिर उसका असेसमेंट करना चाहिए। आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार मेरे पास जरूर लेके आइएगा। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि इसकी वृषभ है, इसका तृतीय सूर्य 12वें स्थान में है। आत्मबल कम है, प्रयास की चेष्टा कम है, इसलिए एकाग्रता कम है। मतलब अगर थोड़ा सा हाथ पैर मारे तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा और बहुत डायनेमिक बच्चा होगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहना है और इस बच्चे को कहें कि रविवार का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग 1 दिन, और भगवान सूर्य को अर्घ्य दे, आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करें। आप देखिएगा आपका बेटा बेहद इंटेलिजेंट हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर है उत्पल जी। उत्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरा लड़के के बारे में सर, नाम है अभिषेक अधिकारी, मैं भिलाई से हूँ। हाँ तो सर उसका जन्म है 29 जनवरी 1998, समय है शाम को 6 बजे। 7 बज के शाम को 6 बजे सर। 7 बजकर 25 मिनट। शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। और जन्म स्थान मनिंदगढ़। क्या जानना चाहते हैं? हाँ मनिंदगढ़। क्या जानना चाहते हैं सर? ये जानना चाह रहा हूँ कि उसका सर मतलब पढ़ाई लिखाई तो वो 12वीं करके उसके बाद ITI किया था। हाँ, उसके बाद ITI बेस पे एक साल भुवनेश्वर में कुछ ट्रेनिंग किया था, लगभग 1 साल का, दिन। मैं उसके सर कहीं भी जॉब में जाता है, अभी लग रहा है जॉब, वो अधूरा करके चला जाता है सर। मतलब वो कहीं भी जॉब, अभी जैसे अभी गया हुआ है कहीं, मतलब आपका हैदराबाद में एक प्राइवेट माइंस में गया हुआ है, तो वहाँ पे उसको बोला साल भर अगर कर लेगा तो उसको बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। मगर वो टिकता नहीं सर, कभी ना कभी वो सब चले आऊंगा, ये करूंगा, थोड़ा सा कष्ट करने पड़ेगा। तो उसके बारे में जानना चाहते क्या है, इसके भविष्य क्या है सर उसका। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है और इसकी जो राशि है वो है कुंभ। तृतीयेश बुध 6ठे स्थान में। ये अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता और शायद इसके चलते उसकी थोड़ी सी परेशानी, आत्मबल थोड़ा सा कमज़ोर है, इसके कारण इसको पेट में तकलीफ हो सकती है और दुनिया भर की परेशानियाँ। तो क्या करना चाहिए? आप कोशिश करें कि परिवार के आसपास में ही ये बच्चा नौकरी करे, जहाँ आप रहते हैं वहाँ नौकरी करे। ये बच्चा बड़ी आसानी से नौकरी कर लेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली सिकनेस बोलते हैं, और फैमिली सिकनेस के कारण ऐसी परेशानी आ रही है और ये स्थिति लगातार 2024 अक्टूबर तक रहेगी। इस बच्चे को 2 स्टोन पहना दें और आसपास की जगह नौकरी में लगा दें, निश्चित तौर पर बच्चा बहुत अच्छे से नौकरी करेगा। आपका बच्चा बहुत अच्छा है। इस बच्चे को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और 4 कैरेट का टोपैज पहना दें। बच्चे से कहीं गुरुवार का व्रत किया करे, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ किया करे तो कल्याण होगा।
हमारे साथ अगले कॉलर हैं हरीश। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। ये मेरी बेटी के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1997। 26 अक्टूबर 1997। समय बता दें। 3:15 सुबह। अच्छा, और जन्म स्थान? बिलासपुर। वाह, क्या जानना चाहते हैं? कैरियर और नौकरी के विषय में जानना था। अभी क्या करता है ये लड़की है मेरी। अच्छा, हाँ, ये बीकॉम कर डाली है, MSW कर डाली है, PGDCA और बैंकिंग की तैयारी कर रही है। बैंकिंग की तैयारी कर रही है, PGDCA का डाली है और MSW की है। जी जी। वेरी गुड। मास्टर्स इन सोशल वेलफेयर, बहुत बढ़िया। इस बच्ची का जन्मलग्न सिंह है, राशि भी इसकी सिंह है। नौकरी के लिए अगर चाहते हो तो नौकरी मुझे से लगता है इस साल के अंत तक इस बच्ची को ज़रूर मिल जाएगी। और जहाँ तक शादी का सवाल है, शादी के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लेंगे, क्योंकि सप्तमी षष्ठम स्थान में है, तो इसके चलते शादी में थोड़ी सी परेशानी मुझे दिखाई पड़ती है। मगर 25 मई 2022 ये वो तारीख होगी, उसके बाद इस बच्ची का भाग्य बहुत अच्छा है। मगर इस समय राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। इस राहु की दशा ने 25 मई 2022 तक इसको काम में बहुत सारी बाधाएं हैं। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। तो इस बच्ची को लगातार प्रयास करना चाहिए। मई 2022 के बाद इसे सफलता मिलनी तय है। इसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी से इसे खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ना चाहिए। रोज़ दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। और इस बच्ची को चाहिए कि एक जो मैंने स्टोन का योग बताना है, एक अच्छा सा माणिक्य और एक अच्छा सा पुखराज इस बच्ची को पहना दे तो इसका कल्याण हो जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं प्रणव जी। प्रणव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मेरे बेटी के बारे में जानना चाहते हूँ। बहुत सुंदर। बताइए बेटी की डेट ऑफ बर्थ। 7 मार्च 1995। 7 मार्च 1995। 3 मार्च 03/03/1995। समय बता दें। रात 10:20। और जन्म स्थान बता दें। जन्मस्थल दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। मिदनापुर, वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। जी जी, कोई बात नहीं। क्या जानना चाहते हैं। मेरे बेटी का बहुत बीमार रहती है, छोटा मोटा बीमार लगा हुआ रहता है। उसका कैरियर के बारे में जानना चाहते हूँ। पढ़ाई क्या की है। जी, पढ़ाई क्या की है। पढ़ाई क्या की है। पढ़ाई नहीं समझे पंडित जी। पढ़ाई क्या की है। एजुकेशन क्या है। बीटेक किया है। बीटेक कंप्यूटर में या IT में। नहीं, IT सेक्टर में अभी नौकरी कर रही है। ओके, चलिए आइए देखते हैं। बीमार रहती है, करियर कैसा रहेगा और जिंदगी आगे कैसे रहेगी। दो चीज़ें। इस बच्ची की शादी का योग आएगा 12 अप्रैल 2022। 1 वर्ष के भीतर इसकी शादी हो जाएगी यदि आपने प्रयास किया। दूसरी बात, लग्न में राहु है, हार्मोनल इम्बैलेंस, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा इरेगुलरिटी, जीवन में अनुशासन की कमी, नियमितता की कमी, ये कुछ है। बच्ची से कहें कि रात जागे नहीं, दिन सोए नहीं, जल्दी से सो जाएं, जल्दी जाग जाएं। रोज नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और एक अच्छा सा पन्ना और एक अच्छा सा उपल पहनाएं। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें तो इस बच्ची की शादी भी हो जाएगी, करियर भी अच्छा रहेगा और जीवन भी बढ़िया रहेगा। तो अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। और अब विदा लेते समय हम एक औपचारिकता रोज करते हैं। एक बात कहते हैं कि आप अपने आप में खुश रहें, मस्त रहें, मगर उसके लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, भीड़ भरे इलाकों से बचना होगा और साथ में मास्क पहने रहना होगा। ये केवल सरकार का काम नहीं, ये कुछ आपका भी काम है। और दूसरी बात, इसके बाद आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब पाने के लिए गूगल में सर्च करिएगा प्रिया शरण त्रिपाठी। पंडित जी का नंबर हासिल करिए और फ़ोन करिए। मुझे आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे आपका ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।